और आज आप आए थे भीख मांगने अपने बेटे की ये तस्वीरें दिखाकर। जिस शख्स ने अपने हाजी साहब की भरी महफिल में इतनी बेइज्जती की, तुमने तो आज उससे बदला नहीं लिया। और ये मेरी बदौलत ही हुआ है जो उस लड़की ने साथ से अपने रास्ते अलग किए हैं, वरना वो तो पूरा इरादा किए बैठी थी हमारे बेटे और उसकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए। लाए हैं अपने साथ 4 गवाह जिस बात का हल्फ उठा सके कि मैंने क्या गुनाह किया है। और आखिर ये लोग हैं कौन? कुछ अपने और कुछ बेगाने, और मैं हर एक से वाकिफ, और वक्त आने पे हर एक का जवाब भी दूंगी। शर्म ही तो आ रही है, तभी तो ये बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जिन औरतों को हमारी अम्मा जलील कर रही है उनके मुआफे से आप और मैं ही बचे हैं। दिल से जुड़े रिश्ते सभी पल में है क्यों हुए अजनबी, अपनों ने वो किए हैं सितम, दुनिया से क्या गिला करते हम, रब से चल वही कहीं करे बसेरा, चाहतों का हम जहाँ सवेरा, ना कहीं भी हमका ये अंधेरा हो। चल वही कहीं करे बसेरा, चाहतों का हम जहाँ सवेरा, ना कहीं भी हमका ये अंधेरा हो। साथ साथ कहाँ थे तुम बेटा? तुम्हें पता है मैं सारी रात सो नहीं सकी, तुम्हारा फोन भी बंद था। अजीब अजीब वहम आ रहे थे मुझे कि पता नहीं। खैर तुम बताओ साथ, तुम ठीक हो बेटा? साथ पापन मिस्टर, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। अरे नीलम को किससे बता दिया? मैं तो सबको मना करके आई थी कि मेरा कोई नाम ना ले। इसीलिए कह रहा था मैं कि तुम औरतों के पेट में बात नहीं टिकती। मत लो पंगा, मत लो। जब बस कर दे, मर्द कौन से पीछे हैं? अभी रात जो मजमा लगा था औरतों का लगा था या मर्दों का? अच्छा बस, अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो हाथ मिलाकर रखो। अभी हमारे नहुसत के दिन खत्म नहीं हुए, समझी ना? कोई हमारी तरकीब काम नहीं कर रही। सही कह रहा। अच्छा चलना, चल के देखते हुआ क्या है। आना, अल्लाह सब खैर रखे भैया। सुरैया बाजी, क्या हो गया आपको? अल्लाह गारत करेगा, जहन्नुम में जलेगा जिसने आपके साथ ऐसा किया है। मैं ठीक हूँ शन्नी, तुम अपना बताओ। भाभी ये कहाँ ठीक थी? जैसे ही आपका सुना है बस समझे कि बिस्तर छोड़ के भागी। यूं समझे कि बस दिन निकलने का इंतजार कर रही थी। अरे भागती नहीं तो और क्या करती? कसम से सुरैया बाजी, अगर रात को मुझे पता चल जाता तो मैं रात को ही आपके घर आ जाती। वो तो मैं दवा खा के सोई थी तो शायद असलम ने इसलिए मुझे जगाया नहीं। भाभी जिन्होंने भी ये किया है ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं।
मेरे भाई के घर पर मैली आंख डालने वाले खबीसों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कत्ल कर दूंगा सबको। नहीं नहीं बबन भाई, छोड़ दिया मैंने उन सबको अल्लाह के लिए जिसने मेरी बच्चियों पे बोहतान लगाए। अस्मा बेटे, चचा चाची के लिए चाय बना लो। अम्मी दूध खत्म हो गया और जो था उसकी हमने अपनी चाय बना ली। बिला वजह परेशान हो रही हूँ। देर से सही लेकिन घर तो आ गया ना तुम्हारा बेटा। आप तो इसे आम बात समझ रहे हैं अफजाल। आप मुझे बताएं, क्या कभी आज से पहले वो एक रात के लिए भी घर से बाहर रहा है? अच्छी तरह जानती तो हो तुम उसे। वो हर बात पे ओवर रिएक्ट करता, गुस्से में और अपनी बात मनवाने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल करता। देखो जब हम उसका नोटिस नहीं लेंगे तो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। कैसे नोटिस ना लूं अफजाल? आखिर मैं उसकी माँ हूं और हमारा साथ बहुत इनोसेंट है। मुझे डर लगता है। इनोसेंट है जब ही तो बावर्ची की बेटी के जाल में आ गए। देखो सबात, मैं उसे इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करना सिखा रहा हूँ, समझी तुम? अफजाल ऐसे? सबात प्लीज, अब सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत कर। मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ। जब साहबजादे का मूड ठीक हो जाए ना तो ऑफिस भेज देना उसे। आप एक काम कीजिए, उनको जाके बता दीजिए कि मैं सारा से शादी के लिए एग्री हो गया। पता नहीं साथ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। आँखों में है जो अपने पूरे होंगे वो सपने, ये आसमां। आँखों में है जो अपने पूरे होंगे वो सपने, ये आसमां। साथ तुमने स्मोकिंग शुरू कर दिया बेटा? सॉरी मॉम। क्यों? मॉम परेशान मत हो, इट्स नॉर्मल इन आवर क्लास। और वैसे भी इन चीजों से हमारे स्टेटस का भी पता चलता है। साथ तुम्हें क्या हो गया? किस तरह बिहेव कर रहे हो बेटा? तुम तो ऐसे नहीं थे। मॉम मुझे एहसास हो गया है कि डैड ठीक थे और मैं गलत। अब मैं उनके जैसा बनूंगा। आप एक काम कीजिए, उनको जाके बता दीजिए कि मैं सारा से शादी के लिए एग्री हो गया। पता नहीं साथ, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। ऐसा एक रात में क्या हो गया है? डैड ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ। मैं बदला नहीं हूँ मॉम, बस खुद को पहचान लिया है कि मैं सेठ अफजाल का बेटा हूँ। साथ, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो बेटा। मुझसे डिस्कस कर लो। मुझ पर सूट नहीं करता कि मैं एक ऐसी चीज की ख्वाहिश करूं जो हमारे स्टेटस के इक्वल ना हो, फिर चाहे वो मुझे कितनी अजीज क्यों ना। हमारे क्लास में रिश्ते जज्बात से नहीं बल्कि मफाद की बुनियाद पे तय किए जाते हैं। परेशान नहीं हो,
अच्छा, आई एम परफेक्टली ओके। मैं जाके तैयार होता हूँ, डैड वेट कर रहे होंगे, वैसे ही मैं लेट हो गया ऑफिस जाना। ये सब क्या है? हाँ तो वो फिर जो है ना, हम लोग पकवान संडे के लिए और चीजें भी ले लेंगे। ठीक है ना? हाँ हम बात कर लेंगे। ये लोगों ने अभी तक तो क्या हुआ चाचा, दुकान क्यों नहीं खोली आप लोगों ने अभी तक? बेटा हम तो दुकान ही खोलने आए थे, पर यहाँ तो ये सब। आप इसको ऐसे ही रहने दें। चलो असलम, आप लोग इधर ही वेट करें, हम आते हैं। ये कहाँ जा रही है वसीम भाई? खैर जहाँ भी जा रही, हमें इससे क्या? हमको डरते थोड़ी ना इससे। लतीफ कहीं शक तो नहीं हो गया सैम पे? कहीं हमारी शिकायत ना कर दे। बहुत तेज है ये लड़की। भले कर दे, उसके पास कौन सा सबूत है कि ये सब हमने किया है? जब तक ये औरत दुकान छोड़ ना देना, हम भी बाज आने वाले नहीं हैं। आखिर उसे भी तो पता चले कि मर्दों का मुकाबला करना औरत के बस की बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो लतीफ, नजर रखना इस पे। आओ चल। हो गई तसल्ली? करा दी एक दफा मेरी फिर बेइज्जती। क्या हो गया अब? सही तो बात की है भाभी ने। तुम्हारी भाभी तो मीठे ही बोल बोलती है, और जब कोई बात करनी हो ना तो बेटियों को आगे कर देती है। कितनी देर बैठे उनके यहाँ, पानी तक को नहीं पूछा। और वो कौन है अस्मा, छोटी सी चटाक भर की? अब तो भाई उसके भी पर निकल आए। कह रही थी थोड़ा सा दूध था, हमने चाय बना के पी ली है। बस अब जाहिर बात है, जब हमारी असलियत उन पर खुल चुकी है तो वो फूल तो बरसाने से रहे हम पर। कौन है बे? सत्यानाश जाए तेरा बब्बन, तू दरवाजा खुला छोड़ के आ गया। हद कर दी तूने। चल आ गया तेरा चहीता, चल अब। बहुत अफसोस की बात है, आप लोग के साथ कितनी ज्यादती होती रही और मैं इस मामले से बिल्कुल गायब रहा। अगर आप लोग पहले आ जाते तो नौबत तक यहाँ तक नहीं पहुंचती। अंकल, ये हाजी साहब की बेटी सब्र और तहम्मुल से काम लेने वाली, तभी अभी तक बर्दाश्त करती आ रही कि अपने लोग हैं, कहीं कोई बात ना हो। पर अब तो हद हो गई। कल रात घर पर पथराव कर दिया, ताई के सर पर इतनी चोटें आई, और अब दुकान पर ये गलाजत स्याही फेंक कर चले गए। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन जिसने भी ये हरकत की है उसे उसकी की सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं जिया साहब, हम किसी को सजा देना नहीं चाहते, बल्कि मैं तो चाहती हूँ किसी तरीके से ये मामलात रुक जाए। मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए रिस्क हलाल कमाना चाहती हूँ। किसी को सजा देना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जिया साहब। वालेकुम सलाम। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इन लोगों की मौजूदगी में तो शायद मुझे समझ गए क्यों बुलाया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो, लेकिन ये हरकतें तुम लोगों में ज़ेब नहीं देती, किसी को परेशान करते हो। अच्छी बात है। जिया साहब, खामा खाए के बोतान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करें। ये बोतान नहीं, हकीकत है,
और ये सबूत के लिए वीडियो काफी है। अब बताओ क्या करें? वो लड़की तो कह रही है मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। इज्जत से रहने दें, इज्जत से उन्हें कारोबार करने दें। रोज आता हूँ, दरवाजा पीट के चला जाता हूँ। ना शनि बहन दरवाजा खोलती है और ना तुम मिलते हो। मालिक मकान को नौकर बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने। अरे कसम ले लो शकूर भाई, मेरे तो जोड़ों में इतना दर्द है, मैं कैसे दरवाजा खोलने आऊं? और ये बब्बन तो सारा दिन घर में होता नहीं है। अंदाजा है मुझे शनि बहन, अभी मैंने देखा है तेज कदमों के साथ चलते हुए बब्बन मियां के साथ घर की जाने आते हुए। बल्कि तुमने तो उनको भी पीछे छोड़ के रखा हुआ था। शकूर भाई, मैं एक दरखास्त करना ओ भाइयों, मैं यहाँ बहस वहस करने नहीं आया हूँ। शराफत से मकान के बकाया जात जो है पिछले महीने के वो दे दे, वरना बयाना भी जाएगा और तुम लोग घर से भी निकलोगे। अरे ऐसे कैसे निकलोगे? अबे क्यों नहीं निकलोगे? और कोई मजाक थोड़ी ना है, बाकी तुम खुद सोच लो। शकूर भाई, शकूर भाई, और दरवाजा खुला छोड़ दे। दिमाग तो तेरा चलता नहीं ना कि आते हुए बंद करके आता। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया मेरे। कि भाभी से हाथ मिला लो और अस्मा का रिश्ता मांग लो। समझ नहीं रही हूं तुम? अकल से सोचो, अकल से। आँखों में है जो अपनी पूरी होगी वो सपनी ये आसमां। आँखों में है जो अपनी पूरी होगी वो सपनी ये आसमां। आई एम सो सॉरी आगा साहब, आपको वेट करना पड़ा। एक्चुअली मैं एक मीटिंग में बिजी था। नो इशू। आपके साहबजादे ने बहुत अच्छी कंपनी दी है, आपकी कमी महसूस नहीं होगी। दैट्स ग्रेट। आखिर बेटा किसका है? नहीं अफजाल साहब, ये खुशगवार तब्दीली इसमें जब से आई है, जब से हमने इसे अपना दामाद बनाने का फैसला किया, वरना ये आपका बेटा तो पहले भी था। वेल सेड। अंकल, कुछ अरसे से काम का बहुत लोड था मुझ पर, जिसकी वजह से सारा के साथ जरा मिसबिहेव हो गया, उसके लिए सॉरी। बिजनेस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सारे मामला तो चलते रहते हैं। भूल जाओ जो कुछ। अरे बेटा, आगा साहब के लिए कुछ और मंगवाओ ना। लंच का टाइम है, बल्कि लंच ऑर्डर करते हैं। बाजी मैं कर लूंगा ना, रहने दे। नहीं, ये गंदगी मेरी वजह से हुई है और मैं खुद ही इसे साफ कर। देखती हूँ वो लोग कब इस तरीके से करते हैं। नीलम बीबी, आप रहने दें नीलम बहन, हम पहले ही बहुत शर्मिंदा है, आप हमें और शर्मिंदा ना करें। वैसे भी ये गंद हमने डाला है तो उसे साफ भी हम ही करेंगे। आप अंदर जाएं और ये कपड़ा मुझे दे दें।
हाँ शकूर भाई, कोई एक कमरा खाली हो तो बता दो यार। हाँ भाई, जान आजिज आ गई है। हाँ चलो। नहीं है कोई कमरा वमरा कहीं भी, शकूर से कहा है अभी। और तुम कब तक यूं ही बैठी रहोगी? चाय वाय बनाओ, खुद भी पियो, मुझे भी पिलाओ। मैं कोई चाय वाय नहीं बना रही। 1 महीने बाद वैसे घर खाली करना है, तुम्हें चाय की पड़ी हुई है। अभी तो नहीं हो रहा है ना, महीना बाकी है उसमें, तब की तब देखी जाएगी। क्या तब की तब देखी जाएगी? है कोई आसरा या रोड पे रहेंगे हम लोग? जब ही तो कह रहा हूं कि भाभी से हाथ मिला लो और अस्मा का रिश्ता मांग लो। समझ नहीं रही हो तुम? अकल से सोचो, अकल से। असलम को वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती भी हैं, और असलम इस वक्त नीलम का बाया बाजू है। बब्बन तुम ना सठिया गए हो। घर में हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और घर से बेघर हम होने वाले, और तुम एक और मुसीबत घर में लाने को कह रहे हो। अरे तो जब हम बेघर होंगे तो अस्मा भी तो होगी, और भाभी उसको ऐसे ही फुटपाथ पे फेंक देंगी उठा के, कलेजे से लगा के रखेंगी। वो वहां जाएगी तो हम भी वहां जाकर पड़ जाएंगे। अरे वाह बब्बन, दिमाग भी है तुम्हारे पास। आज पता चला मुझे। अरे ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि तुमने नफरत की जो पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पे। अरे कभी कभी दुश्मन से जो है ना, अपने मफाद के लिए हाथ मिलाना पड़ता है, ऐसे काम नहीं चलता। लेकिन तुम तो हर वक्त लड़ने और मरने के लिए तैयार रहती। चलो बब्बन, आज इतनी अच्छी बात पे ना तुम्हें 1 कप चाय मैं पिला ही दूं। क्या याद करोगे? सही है। हाँ, शक्कर कम कर देना। हाँ शकूर भाई, हाँ शकूर भाई, हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई कमरा नहीं। अच्छा चलो, दुआ करो यार बस। मेरी बीवी के हक में बुढ़ी हो गई है, उससे चला फिरा जाता नहीं, वो मकान से निकाले जा रहा भाई। साथ का ये रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है अफसार। वो इतना कैसे बदल सकता है? मुझे तो लगता है आप उसके साथ ठीक नहीं कर रहे। हमारा एक ही बेटा है, अगर वो ही खुश नहीं है तो फिर इतनी दौलत का क्या फायदा हमें? क्यों खुश नहीं है वो? बहुत खुश है। अकल आ गई अब उसे। अब उसे अंदाजा हो गया कि हम उसके लिए गलत नहीं कर रहे। और जानती हो आज आगा साहब उससे मिलने के बाद कितने खुश गए। वो सब तो ठीक है अफजाल, लेकिन मैं माँ हूं उसकी, और मैंने उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन देखा है, ऐसे जैसे जिंदगी से बिल्कुल ही बेजार हूं। तुम देसी माओ के फजूल के वसवसे। अब बेटा सही रास्ते पे आया है तो परेशानी कैसी? इसे आप सही रास्ता समझते हैं अफजाल? हमारा बेटा स्मोकिंग करने लगा है। हाँ जानता हूँ, देखा मैंने। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये, हमारी सोसाइटी में सब चलता रहता है। भाई मुझे तो असल खुशी इस बात की है कि उसने सारा के रिश्ते के लिए हाँ कह दी है, और वो भी इतनी आसानी से। इतनी आसानी से नहीं डैड, मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? यही कि आप नीलम और उसकी फैमिली से दूर रहेंगे, उन लोगों को परेशान नहीं करेंगे और उनको तकलीफ देने का सोचेंगे भी नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी बात से पलट जाऊंगा। अच्छा, तो बार्गेनिंग कर रहे हो बाप से? यही समझ लीजिए। रिश्तों में तिजारत करना मैंने आपसे ही सीखा। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन ये सब तुम पे भी लागू होगा, और अगर तुम भी पीछे हटे तो। ये सब मैं अपने ऊपर पहले ही लागू कर चुका हूं। आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज हमने अपना बेटा खो दिया अफजाल। प्लीज सबा, प्लीज अब तुम कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट मत करना, बल्कि सारा से इसकी शादी के मामले को जल्दी से आगे बढ़ाओ, इससे पहले कि इश्क का भूत दोबारा इसके सर पे सवार हो जाए।
अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। छोड़ दो ये लालच का रास्ता, कुछ नहीं मिलने वाला। सारी दुनिया की दौलत भी लूट लोगे ना, ये झोली फिर भी खाली रहेगी। आँखों में है जो अपने पूरे होंगे वो सपने ये आसमां। आँखों में है जो अपने पूरे होंगे वो सपने ये आसमां। मम्मी मैं कह रही हूँ ना, एक मरतबा डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होगा। अरे नहीं बेटा, इतना गहरा जख्म नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा 1-2 दिन। वैसे भी अब अस्मा रिदा के इम्तिहान भी खत्म हो गए, घर पे हुआ करेंगी मेरा ख्याल रखने के। तुम परेशान मत, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। नहीं अम्मी, ये जिम्मेदारियां मुझे परेशान नहीं करती, बल्कि मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि अल्लाह ने इन सब चीजों के लिए मुझे चुना और इंशाल्लाह वही मुझे आगे का रास्ता दिखाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और रिदा, अब तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन है, तुमने अच्छे से पढ़ाई करनी है, खूब मेहनत करनी है ताकि तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन हो सके। बाबा भी यही चाहते थे। जी जी आपकी बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेकिन आपको याद है ना, आप मुझे एक नया फोन दिलाएंगी, बड़ा सा टच वाला। हाँ बाबा, बस एक मिनट में पकवान सेंटर अच्छे से चल जाए, सबसे पहले तुम्हें फोन ही दिलाऊं, टच वाला। और इलम क्या हो गया, इसकी तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। कल को ये कहेगी कि आईफोन लेना है। आईफोन? ये क्या होता है? ये सबा के फोन से ज्यादा अच्छा है। बस देख लिया ये किसको फॉलो कर रही है। वो सबा मुझे एक आंख नहीं भाती। ऐसे मत बोले आप भी, वो मेरी दोस्त है। अच्छा बस तुम दोनों लड़ना बंद करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने दो ना। असलम, असलम, असलम। बेटा कहाँ जा रहा? कभी माँ बाप के पास भी बैठ जाया कर, हमारा भी हक है। क्यों? फिर से तबीयत खराब हो गई अम्मा की, या कोई नई साजिश लेकर आ गए हो? कैसी औलाद है, माँ बाप पे शक कर रही है, हैं? बेटा क्या 2 घड़ी तू हमारे पास नहीं बैठ सकता? इतना हक नहीं है हमारा। असलम तू क्यों इतना दूर हो गया है हमसे, क्या हो गया है? मैं दूर नहीं हो गया हूँ तुमसे अम्मा, तुम लोग दूर हो गए हो मुझसे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। छोड़ दो ये लालच का रास्ता, कुछ नहीं मिलने वाला। सारी दुनिया की दौलत भी लूट लोगे ना, ये झोली फिर भी खाली रहेगी। बेटा हमें एहसास हो गया, हमने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ हाथ नहीं आया, तो बस तौबा करना चाहते हैं। कसम ले लो मुझसे, सुरैया बाजी को देख के उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। अरे वो जवान बेटियों का एक वाहिद सहारा तो है, अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मुश्किल ये है कि अल्लाह तुम लोगों को माफ करे। बहुत जुल्म ढाया है तुमने उन लोगों को, पर अगर तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ मांगो, दोबारा ये सब हरकतें मत करो। वो वैसे अरे बताओ, बता दो, बताओ बताओ इसको बताओ। वो मैंने और बब्बन ने ना एक फैसला किया है कि हम जाके ना सुरैया बाजी से अस्मा का हाथ मांग लेते हैं और उसे अपने घर की बहू बना लेते हैं। ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? मैंने कौन सी ऐसी अनहोनी बात कर दी है? अम्मा तुम्हारे मुंह से ये बात अनहोनी ही लग रही। कहा तुम्हें वो लड़की एक आंख नहीं भाती थी और अब तुम उसको अपने घर की बहू बनाना चाहती हो? भाई बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम इन मामला को नहीं समझोगे, हमारे ज़हन में पहले से था। और वैसे भी अब्बा हुजूर की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी ख्वाहिश भी थी, वसीयत भी थी। ये तो मामलात और वाक़यात तेरे सामने चल रहे हैं, कैसे माशी बहरान चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो वक्त नहीं था। अब वक्त आया है मुनासिब, अब वक्त है कि बात की जाए, तो करने जा रहे हैं। और तुम्हारी भी तो अब नौकरी लग गई है। नौकरी तो लग गई अम्मा, पर तुमको क्या लगता है ताई मान लेंगी? भाई बहुत जादीदा खातून है वो,
हमसे ज्यादा समझदार हैं। हाजी भाई की बेगम है, 1 मिनट में मान जाएंगी, क्योंकि सही बात है कि उनका भी एक बोझ कम हो रहा है और सहारा भी अपने ही बन रहे हैं। नहीं ऐसे ना बोलो, ताई की बेटियां पढ़ी लिखी हैं, बोझ नहीं हो। पर तुम लोग फिर भी बात कर देख लो, शायद हाँ ही कर लो भला बताओ क्यों नहीं करेंगी हाँ? है बबन? अरे भाई इतना प्यारा अपना कड़ियल जवान बेटा उनको दे रही हूँ, तो हाँ तो बनती है उनकी। अम्मा तुम्हारी खुशफहमी भी काफी थी। वाह, खुशफहमी क्यों ना हो मुझे भाई, आखिर बेटे की माँ हूँ। अब मुझको जिंदगी दौड़ गई ईमान से, तेरी मुस्कुराहट से। ऐसा खून ऐसा उबल रहा है ना इस वक्त मेरा। चल चाय बना के ला। बस तुम्हें तो चाय पता चल जाती है। चलो बना लो, आजा चल चाय पी ले, बाद में चला जाना, आजा। आखिर सेठ अफजाल के बेटे का रिश्ता तय होने जा रहा है, और वो भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ। सब परफेक्ट चाहिए मुझे। ऑर्डर मैं दे चुका हूँ ना, मुझे सिर्फ पेमेंट करनी है आज। ओह अच्छा, मैं देख लेती हूँ। जी बिल्कुल। जी लीजिएगा। टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा प्लीज। आप बेफिक्र हैं, आपका ऑर्डर मुकर्रर वक्त से पहले पहुंच जाएगा। थोड़ा ख्याल कीजिएगा, बच्चे की आमीन की तकरीब है तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज। आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आप पहली मर्तबा आए, बाद में भी आप आके ऑर्डर देंगे। बल्कि मैं आपको कुछ डिशेस टेस्ट भी करवा देती हूँ। अरे नहीं, वसीम भाई ने बताया आपके बारे में, आपके खाने के बारे में, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है और साला हूँ मैं उनका। जी आपके एतमाद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी आज तो लाइन लगी हुई है ऑर्डर्स की आपके पास। अरे माशाल्लाह बोला करो मिट्टू, माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारी बेटी को और कारोबार में तरक्की दे। बस आप लोगों के साथ और दुआओं का नतीजा। अरे बेटा हमारा साथ क्या, मर्दों से बढ़कर काम कर रही हो। अरे भैया हिसाब किताब ये सब लिखत पढ़त हमारे जैसे कोड़ मगज लोगों का काम थोड़ी है। अब ऐसी भी बात नहीं है, बल्कि मैं तो काम में और जिद्दत लाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि हम ऑर्डर्स भी ना कंप्यूटराइज तरीके से लेना शुरू कर दें। अरे हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर जरूर। चलिए बस आप लोग ऑर्डर्स का ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा काम है। सुन लिया मिट्टू, अब काम पे ध्यान देना सिर्फ, समझा?
किस बात पर अकेले मुस्कुरा रहे हो? इसी बात पर नहीं। और मेरी तो वैसी आदत है खुश रहने की। अब मैं तुम्हारी तरह थोड़ी जो साल में एक दफा मुस्कुराए। जिंदगी में जब मुस्कुराने की एक भी वजह ना हो और इंसान तब भी मुस्कुराए, या तो वो बेहिस होता है या पागल। तो वजह ढूंढ लो इसे मेरे पास। ढूंढ लूंगी कोई वजह, पर अभी खाना ठंडा हो रहा है। आज शायद अम्मा अब्बा है। तो इस पे बताने वाली ऐसी कौन सी बात है? वो तो हमेशा आते हैं। आज पता लग जाएगा। खुदा हाफिज। नहीं, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ तो आना ना फिर खाने पे। हाँ पक्का। ओके। सबाहत। अच्छा भाई देख लो, किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए, सब मुकम्मल और बेहतरीन होना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। भाई फिक्र तो है ना, आखिर सेठ अफजाल के बेटे का रिश्ता तय होने जा रहा है, और वो भी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी के साथ। सब परफेक्ट चाहिए मुझे। बस आप एक छोटा सा काम करें, और वो ये कि आप अंदर जाएं और जाकर तैयार हों। मैं बस ये काम खत्म करके आ रही हूँ। चलो ठीक है। अच्छा वो साद आए तो उसकी तैयारी वगैरह देख लेना। अफजाल बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगी। पक्की बात है? पक्की बात। चल। कैसी तबीयत है आपकी सुरैया बाजी? ठीक है? ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है पवन भाई, शन्नी, सब ठीक है ना? कोई बात है तो कहो। वो भाभी, वो छोटा मुंह है, बड़ी बात है, क्या कहें? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? भाभी वो आपको तो याद होगा कि जब आपके यहाँ अस्मा की विलादत हुई है तो हमारा असलम कोई 3-3.5 साल का था। उस वक्त अब्बा जान ने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो। अरे हाँ हाँ, सुरैया बाजी कैसे भूल सकती हैं हमारे असलम और अस्मा की बात? क्यों सुरैया बाजी? याद है मुझे। देखा? तो बस फिर देर किस बात की भाई? आप हमारी अमानत हमें दे दीजिए, अस्मा बेटी को हमारी झोली में डाल दीजिए और असलम को अपना बेटा बना लीजिए। बताओ मैं क्या करता हूँ? मुझे तो लग रहा है उन सुरैया बाजी ने हमें कटा दिया है। हाँ हूँ करती गई। अरे क्यों डरा रही हो यार अम्मा? तो मैं यहाँ के हिसाब से खुद को बदलना होगा। क्यों बदलूं मैं किसी के हिसाब से? आई कांट। दरअसल आज बबन भाई और शन्नी आए थे असलम का रिश्ता लेकर हमारी अस्मा के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। अस्मा कितना गमन क्यों हो रही है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चच्ची के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। जानती हो ना तो वो कितनी जहरीली है।